डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ें? देखो, डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसे DMU के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड के लेस्टर सिटी में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है और 1870 में लेस्टर स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में स्थापित यूनिवर्सिटी कई रीजंस से बेस्ट है, जिसमें लेस्टर कॉलेज ऑफ आर्ट और टेक्नोलॉजी और लेस्टर पॉलिटिकल इंक्लूड हैं। इस यूनिवर्सिटी में बदलते समय के अकॉर्डिंग बदलते सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट्स में भी बदलाव किया गया और इंजीनियरिंग, है ना, मशीन ड्राइंग जैसे नए सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया। 1992 में यूनिवर्सिटी को डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी के रूप से जाना जाने लगा। अब यूनिवर्सिटी का नाम साइमन डी मॉन्टफोर से उधार लिया गया था, जो लेस्टर के 13वीं शताब्दी के अर्ल के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें 1265 में पहली संसद की स्थापना के काम का श्रेय भी दिया जाता है। यूनिवर्सिटी का नाम है डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टाइलिश पेंट होने का साल है 1870। इंटरनेशनल स्टूडेंट 2700 प्लस हैं। टोटल प्रोग्राम्स यहां पर 300 प्लस हैं। एकेडमिक कैलेंडर सेमेस्टर हैं इसके। वर्क एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप्स भी यहां पर अवेलेबल हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आइल्स ज़रूरी है और यूजी पीजी कोर्स रेशो जो है वो 0.71 है। बात करते हैं डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों चुने। देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी को डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों चुनना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। प्रभावशाली टाइम्स हायर एजुकेशन न्यूज़पेपर के द्वारा DMU को दुनिया के 150 सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक के रूप में चुना गया और टाइम्स हायर एजुकेशन न्यूज़पेपर के द्वारा एजुकेशन क्वालिटी के स्टार्टिंग स्टडी में यूके के यूनिवर्सिटीज के बीच ये एजुकेशन के लिए, है ना, हायर लेवल पे 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड में शामिल किया गया था। अब डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी को बैचलर रोजगार के लिए नंबर 1 के रूप में दर्ज किया गया है। UCAS के द्वारा वैल्यूएशन के अनुसार डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में डोमेस्टिक और यूरोपियन संघ के स्टूडेंट्स के लिए सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में बेस्ट 10 में शामिल है और यह पहले से कहीं ज्यादा फेमस है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016-17 में यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज के हायर 3% में स्थान दिया गया था और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016-17 में इंटरनेशनल प्रभाव के लिए ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के हायर 1.5% में इसको चुना गया था। बात करते हैं डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की। देखो, डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 601 स्थान पर है और इसका टोटल स्कोर 4.1 स्टार है। डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार 1174वें स्थान पर है। ठीक है, अब बात करते हैं डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्वीकृति का क्या रेशो है। देखो, डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एप्लीकेशंस देते हैं, बट सारे एप्लीकेंट्स को स्वीकार कर लेने की यूनिवर्सिटी की कैपेबिलिटी नहीं है और यही वजह है कि यूनिवर्सिटी एक स्वीकृति दर जारी करती है जिसके अकॉर्डिंग वो रिसीव्ड एप्लीकेंट को
स्वीकार करता है। इस साल यूनिवर्सिटी का स्वीकृति दर 80% है। एप्लीकेंट्स के लिए अच्छी बात यह है क्योंकि 80% मतलब एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशंस के स्वीकार होने के मौका अब ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम कोर्सेज की अगर बात करें, बैचलर्स है। अब बैचलर्स में सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बैचलर्स कंप्यूटिंग, बैचलर फार्मेसी, इंटीरियर डिजाइन, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फीस की अगर मैं बात करूं तो 14 से 14.5 लाख रुपया साल की फीस है। मास्टर्स में अगर हम चले जाएं तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, कंप्यूटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इनकी फीस की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 14.5 से 15 लाख रुपए के आसपास इसकी फीस चली जाती है। एमबीए की बात करें तो 16 से 17 लाख रुपए के आसपास इसकी फीस आ जाती है। आप एआई कोर्स भी इसमें कर सकते हैं, है ना। और बात करूं मैं रहने के खर्च की, लिविंग एक्सपेंसेस, देखो यूके में स्टूडेंट्स के लिए रहने की लागत उनके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। वीजा एप्लीकेशन के लिए जो खर्चा है वो 34,000, 35,000, 50,000 इसके आसपास है। रहने का खर्चा है जो 50,000 महीने का है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो 15 से 20,000 महीने का है। आपके खाने पीने की बात करूं तो 15 से 20,000 महीने का है। कपड़ों की बात करूं, छुट्टियों की बात करूं तो 5,000 आप महीने का लगा लो। अपने चुनाव के अनुसार रहने का खर्च आप, है ना, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, इंडियन स्टूडेंट्स में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मैं आपको भी बताता हूं। क्लास 11 को 50% या उससे ज्यादा नंबर हासिल करके सक्सेसफुल पास करना होता है, और 12th क्लास में 45% या उससे ज्यादा आपको हासिल करने जरूरी हैं। पहले साल के लिए एप्लीकेशन देने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को +2 के एग्जाम में 50% एवरेज नंबर से या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए पास करना होता है। मास्टर डिग्री के लिए हायर डिप्लोमा और एसोसिएट डिग्री 60% ग्रेड प्राप्त करके या 2.7 सीजीपीए प्राप्त होना चाहिए। इंडिया के बाकी 4 यूनिवर्सिटीज, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, इनसे बैचलर्स की डिग्री पूरी होनी चाहिए जिसमें उसे 50 से 55% से कम नंबर प्राप्त ना हुए हों। और इसके अलावा दूसरे कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी मैं आपको बताऊं, एमबीए आइल्स 6 और इससे ज्यादा, एफएमएस आइल्स 6 to 6.5, बीटेक आइल्स 6.5, बीएससी वही 6.5, इससे ज्यादा। सवाल होता है कि क्या आप आइल्स, टॉयफल, सैट, ग्री में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं? बड़े सारे स्टूडेंट्स का है ना, तो उसके लिए आप तैयारी करिए। अब बात करते हैं डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस। आप पोर्टल्स के थ्रू जा सकते हैं, है ना, कंसल्टेंट्स को मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, है ना, आपकी क्वालिफिकेशन की कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, बैचलर्स की स्टडी के लिए एक रेफरेंस, है ना, मास्टर्स की स्टडी के लिए 2 रेफरेंस, है ना, आपका LOR होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए। ये नॉर्मल सी चीज़ें ये आपके पास होनी चाहिए।
डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो 4.5 लाख रुपए के आसपास आपकी स्कॉलरशिप जो है वो यहां पर मिल सकती है। समझ पा रहे हैं? और टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट है ना, HSBC है, ASOS है, बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं, प्लेसमेंट्स भी इसमें अच्छी मिल जाती हैं, है ना। तो किसी भी तरह का मतलब आपको कोई भी है डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो जब मर्जी। ठीक है।